हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग अपने एक्सेल की 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कैसे हम लोग एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाते हैं, और जो कि मैंने आप लोगों को 2 पार्ट में बताया था। ठीक है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ओके, तो जिन लोगों ने भी अभी तक वो वाले हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो क्या करें, चैनल की प्ले लिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस वीडियो देख ले, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जो लोग भी चैनल पर भी नए आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बता देता हूँ इस चैनल पर आपको मिलेगा कंप्यूटर कोर्सेज सभी बेसिक टू एडवांस लेवल सीखने को। ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे क्लास नंबर 9 का आज जो टॉपिक है वो पाइवट टेबल है। ठीक है ना। बेसिकली पाइवट टेबल हमारे एडवांस एक्सेल के अंदर आती है, बट क्या है, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर मुझे पाइवट टेबल बता दीजिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो मैंने पहले पाइवट टेबल का आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो लोग बेसिक एक्सेल सीख रहे हैं, जो कि मैंने बताई है कि हमारा कोर्स तो बेसिक टू एडवांस लेवल का है, तो उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि इस एक्सेल में उन लोगों को क्या एडवांस एक्सेल सीखने को भी मिल रहा है। तो जो हमारा जो पाइवट टेबल है, ये हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है हमारा एडवांस एक्सेल का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइवट टेबल होती क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पे क्या है नए आए हैं, वो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। ओके, और नोट्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, डेली विजिट करना है वेबसाइट पे, जिसमें जो कि है हमारी technicalinstitutions.com, और ब्लॉग पर आपको जो नोट्स मिलेंगे, ब्लॉग पर हमारे एक्सेल के नोट्स मिलेंगे, और जो हमारी वेबसाइट है उस पर हमारे पाइथन के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों पर आप लोगों को क्या करना है, विजिट करना है। आप लोग इनको नोट कर लो, हमारे ब्लॉग को और हमारी वेबसाइट्स को। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा पाइवट टेबल। ठीक है, तो मैं आपको एक शीट दिखा देता हूं कि हम लोग किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शीट है। इस तरह की शीट आपको मिलेगी पाइवट टेबल में, जिसमें मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ है। इसमें क्या है, पहले मैं आपको शीट के बारे में समझा देता हूँ। इसमें मैंने नेम लिए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स लिए हुए थे, और मैंने सेल ली हुई है 2020 और 2019 प्लस 2020, 2 सालों की मैंने सेल ली हुई है। ठीक है, अब बात आती है कि क्यों हमें पाइवट टेबल की रिक्वायरमेंट हुई है। मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो क्या है, इसमें देखो डिपार्टमेंट है, जैसे क्या है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक डिपार्टमेंट है, गारमेंट्स डिपार्टमेंट है। ठीक है ना। इस तरह से इसमें क्या है, वेरियस डिपार्टमेंट्स है। मैंने क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जिसमें मैंने 3 डिपार्टमेंट लिए हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे ये बताओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है, ठीक है ना, तो देखो अभी तो ये बहुत कम डेटा है। मिनिमम कितना डेटा है, ये हमारा डेटा है मिनिमम 20 रोज का। ठीक है ना, 19 टू 20 रोज का हमारे पास डेटा है। ये हो सकता है कि 200 रोज हो या 2000 रोज हो, तो हम लोग कैसे बताएं। ठीक है, रोज क्या होती है हमारी, ये हमारी रोज होती है, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में बताया है मैंने कि क्या रो होती है, क्या कॉलम होती है, किसको सेल बोलते हैं। ओके, तो अब आप बताओ कि मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग में कितनी सेल हुई है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है ना, तो देखो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हुई है। ठीक है, और किसने की है, सारे नाम क्या है, अलग अलग हैं, तो इस तरह की सेल हम लोग नहीं निकाल पा रहे। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे बताओ गारमेंट्स और प्रोडक्शन में कितनी सेल हुई, दोनों का मुझे डेटा निकाल के बताना, तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को, वो हम लोग पाइवट टेबल के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने डेटा को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। ठीक है, तो पहली क्वेरी मेरी क्या है, पहली क्वेरी मेरी यही है ना कि मान के चलो, क्वेरी ये भी आ सकती है कि हमारी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं, किस डिपार्टमेंट कितनी कितनी टोटल सेल हुई है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, तो वो हम लोग कैसे सॉल्व करें। मेरे क्वेश्चन क्या है, हमारी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं, तो हम लोग वैसे देख के बता देंगे, प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, गारमेंट्स हो गया, बट उन्होंने बोला टोटल कितनी सेल हुई तीनों डिपार्टमेंट में, अलग अलग करके बताओ, तो ये सब हम लोग नहीं बता पाएंगे ईजिली। ठीक है, तो उस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट आई है हमारी के पाइवट टेबल की हेल्प से। किसका कॉन्सेप्ट है, हमारा एडवांस एक्सेल का टॉपिक है। तो जो लोग बेसिक वाले हैं वो भी अटेंड करें, जो लोग एडवांस वाले हैं उन्हें तो अटेंड करनी है। ठीक है, और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है, बेसिक वालों को भी एडवांस सीखने में मिल रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग बताते हैं पाइवट टेबल बनती कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पाइवट टेबल पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। ये जो हाईलाइट दिख रहा है क्या होगी, टेबल सिलेक्ट होगी। इन केस अगर आप लोगों की टेबल सिलेक्ट नहीं होती है,
तो आप लोग खुद उसको मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में क्या है, मैंने इसको हटाया, हटाने के बाद मैं इंसर्ट पे आया और मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई। इन केस अगर नहीं होती है, जैसे कि ये देखो ये बता रहा है कि मेरी पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई, मैं इसको डिलीट कर दूं तो देखो यहाँ से सिलेक्शन ऑटोमेटिक हट गया। तो आप लोग क्या करेंगे, मैनुअली इसको सिलेक्ट करेंगे। इन केस अगर नहीं होता है, कभी कभी किसी सिस्टम में नहीं हो, तो इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो भी वही आएगा जो हमने अभी किया। फिर से देख लो एक बार क्या किया है मैंने, सीट रही है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक सीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। नहीं होगी तो मैंने बता दिया है कैसे करना है। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, न्यू सीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू सीट का मतलब है कि जैसे अभी मेरी यहाँ पे कितनी सीट कंप्लीट हो गई है, 6 सीट हो गई है। जैसे जो मैं अपनी वर्कशीट ओपन की उसमें कितनी 6 सीट हो गई, तो एक अलग से इसके बगल में पाइवट टेबल की शीट आ जाएगी। और एग्जिस्टिंग सीट पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो मेरे यहीं पे बन जाएगी। तो मैं हमेशा आप लोग को रिकमेंडेड करूंगा, आप लोग कभी भी एग्जिस्टिंग वर्कशीट को क्लिक मत कीजिए, नहीं तो बगल में ही हमारा बन जाएगा, तो हम लोग को बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग पे हमें क्लिक नहीं करना है, हमें किस पे क्लिक करना है, हमेशा हम लोग क्लिक करना है न्यू वर्कशीट। जैसे मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे एक न्यू शीट आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो ओके करता हूं मैं। जैसे मैंने ओके किया तो देखो अलग से सीट आ गई, सीट नंबर 7 ये अलग आ गई, सीट नंबर 6 हमारी है, तो ये हमारी पाइवट टेबल कहलाएगी। अब बात आती है इसमें डेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको इसी तरह से सीट मिलेगी। अब देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि मेरी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ हमारे कॉलम्स दिखने लगे। तो मैंने बोला मेरी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट है, तो मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप लोगों के सामने डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक आ गए हैं, डिपार्टमेंट गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, ठीक है। अब बात आती है क्या आती है कि हमारे क्या बोला था मैंने, सेल कितनी हुई, किस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सेल हुई। तो देखो जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया तो मेरे सामने क्या आ गया, डिपार्टमेंट आ गया। अब मुझे देखना है कि 2019 में कितनी टोटल सेल हुई, बस क्लिक कर देना आप लोग, ऑटोमेटिकली देखो उसने खुद ही डेटा दे दिया। गारमेंट में कितनी सेल हुई, 84,000 की, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी, 1,18,500 की, प्रोडक्शन में कितनी, 1,54,000, और ओवरऑल सेल देखना है तो कितनी हुई, 3,17,900, ठीक है। 3,17,900 रुपए की सेल। अब बताओ क्या हमें अलग से कैलकुलेटर लगाने की जरूरत पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो अगर मुझे ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता तो मैं क्या करता, सारे डिपार्टमेंट्स लिखता, फिर सेल को ऐड करता, कितना टाइम जाता। और यहाँ पे देखो मैंने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, 10 सेकंड के अंदर ही पूरा आंसर निकाल लिया कि टोटल सेल कितनी हुई, डिपार्टमेंट में इतनी सेल हुई। अब आप लोग चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हो, क्योंकि हमें अलग से जरूरत नहीं है कि निकालने की। देखो जैसे सीट नंबर 7 है, मैंने प्रिंट बताया है, प्रिंट पर आना, प्रिंट प्रीव्यू पे आना है, ये देखिए इस तरह से प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। बिना अपने ओरिजिनल डेटा में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और हमें अपना डेटा मिल गया, ठीक है। बेनिफिट्स आप लोगों को खुद समझ आते जाएंगे जैसे जैसे में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब किसी ने मुझसे कहा कि मुझे 2020 की भी टोटल सेल बताओ, तो मैं यहाँ 2020 पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो पता चल रहा है, किसी ने बताओ सबसे कि दोनों में से 2019 में ज़्यादा फायदा हुआ कि 20 में हुआ। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ 31, यहाँ पे कितना हो रहा है, 3,17,900, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2,81,000। तो साफ साफ पता चल रहा है कि हमारी अच्छी सेल कब हुई है, हमारी 2019। उनने कहा इसका प्रिंट आउट दे दो, तो क्या करना अपन को, सिर्फ प्रिंट प्रीव्यू पे जाके प्रिंट आउट दे देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी अपन ने एक क्वेरी पढ़ ली है, जहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितनी कितनी टोटल सेल हुई है अभी तक। टोटल मैंने पूरी टोटल सेल दिखा दी। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। तो इसको क्या है, अनचेक कर दो, कंप्लीट डेटा हट जाएगा। अब हम लोग अपनी ओरिजिनल सीट पे आते हैं। अब किसी ने मुझसे कहा कि मुझे ये बताओ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई, मतलब ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पूछा गया है कितनी सेल हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जब मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोगों ने देखा सभी डिपार्टमेंट आ रहा है, बट उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने तो बस इतना सा पूछा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। सभी डिपार्टमेंट में हम लोगों ने निकाल ली है। प्रोडक्शन में अगर हमें बताना है तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं। तो देखो आपको क्या करना है, जहाँ आपको ये चारों कॉलम दिख रहे हैं उसी जगह पे आप लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट फिल्टर नाम का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इस अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट फिल्टर में ले आओ। जैसे रिपोर्ट फिल्टर में ले आएंगे तो देखो हमारे डिपार्टमेंट यहाँ पर हाइड हो गए सारे। अब इस बटन पर क्लिक करना, जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो मुझे किस डिपार्टमेंट की चाहिए, प्रोडक्शन की। तो यहाँ पे क्या करना, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे पहले चेक का साइन लगा देना, उसका ऑल पर से हटा के मुझे किसकी चाहिए, प्रोडक्शन की, और ओके कर देना, और फिर से ओके कर देना। तो मेरा डिपार्टमेंट क्या हो गया, प्रोडक्शन। अब मुझे मान के चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये बताना है कि कौन कौन काम करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और किसने कितनी सेल की है। तो देखो नेम पर क्लिक करेंगे
तो ये लोग आगे क्या, जो लोग किस में काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब हमें ये भी चेक करना है इन्होंने 2019 में कितनी सेल की, किसने कितनी की, और 2020 में कितनी की। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया, अमित ने 2019 में कितनी 12,000 रुपए की सेल की, लेकिन 2020 में उसने कम की सेल की। अंकित ने क्या किया, 14,000 की सेल की, लेकिन फिर इसने भी कम की। नेहा ने क्या किया, 14,000 की सेल की और अगले साल उसने 18,000 रुपए की सेल की, मतलब उनका इंक्रीमेंट अच्छा रहा सेल में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट सिर्फ किसकी बता रहा है, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। अगर मुझे इसका प्रिंट आउट देना है तो क्या करना है, बस प्रिंट पर क्लिक करना है और प्रिंट कर देना। इससे क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिना किसी ओरिजिनल सीट में हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं की, और हमारी बाइबट टेबल ने देखो कितना अच्छा डेटा निकाल दिया। डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, इतने लोग इसमें काम करते हैं, इतने इतनी इन्होंने सेल की है। टोटल हमारी 2019 में 1,15,400 रुपए की हुई है, और जो हमारा 2020 है वहाँ पे 1,32,000 रुपए की सेल हुई है। ठीक है ना, तो मतलब 2020 में हमारी सेल बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ठीक है, तो क्लियर आप लोगों को समझ में आता जा रहा होगा। अब मान के अभी तक हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट खत्म कर लिया, अब फिर से हम लोग अपनी ओरिजिनल सीट पे आते हैं। ओके, अब मैंने बताया, मान के चलो कि एक एक डिपार्टमेंट का तो आपने निकालना सीख ही लिया है। अब मैं बोलता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग और गारमेंट्स का टोटल रिकॉर्ड ला के दो, मतलब टोटल रिकॉर्ड मतलब सब कुछ चाहिए अगर हमारे सीनियर को। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइवट टेबल पे आएंगे, क्या क्या बोला गया है, मैन्युफैक्चरिंग और गारमेंट्स, तो डिपार्टमेंट बोला है मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो प्रोडक्शन तो यहाँ पहले से था, एक क्या खोल लें हम लोग यहीं पे इस बटन पे क्लिक करके, गारमेंट्स और ओपन कर लें। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, गारमेंट्स को ओपन कर लिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मुझसे कंप्लीट रिकॉर्ड ला के दो, तो मैंने क्या किया, नेम ला के दे दिए 2019 और 2020। ठीक है, पूरी सेल मैंने ला के दे दी। गारमेंट्स में कौन कौन है, आकाश, धर्म, दिनेश, प्रेरणा और सुमित। ठीक है, किसने कितनी सेल की आप लोगों के सामने है। ठीक है ना, किसने कितनी सेल की है, गारमेंट में टोटल कितनी सेल हुई है हमारी 84,000 की, ये ऊपर शो हो रहा है, किसने कितनी की ये। और फिर गारमेंट में 58,000 की हुई है, किसने कितनी की, ये आ गया। प्रोडक्शन में हमारे 1,15,400 रुपए की हुई है, किसने कितनी की, ये आ गया। इस रिपोर्ट का प्रिंट आउट देना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट पे आके प्रिंट व्यू पे क्लिक करूंगा, तो हम लोग अपना प्रिंट आउट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देख लिया, डिपार्टमेंट वाइज हम लोग कैसे निकालते हैं, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी कि जब हम इसको क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे, सभी को अनचेक कर देंगे। अब हम लोग फिर देखते हैं कैसी क्वेरी बनाए। ओके, तो देखो क्वेरी मैं मन से बता रहा हूँ, आप लोगों को भी क्या है, क्वेरी मन से ही देखना है। अब मान के चलो मुझे ये देखना है कि हमारे यहाँ पर, ये मान के चलो मुझे ये चेक करना है कि जितने भी लोग हैं इसमें हमारी कंपनी में, उन्होंने कितने कितने रुपए की सेल की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने हैं, हम लोग नेम पे क्लिक कर देंगे, और किसने कितनी सेल की, इतने लोग हैं, और हम लोग सेल पर क्लिक कर दें डायरेक्ट। तो देखो सभी की सेल आ गई कि इन इन लोगों ने इतनी इतनी सेल की। अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड कर दूंगा तो देखो डिपार्टमेंट आ जाए। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, पाइवट टेबल में क्या होता है, जो डेटा होता है, डेटा को निकालना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब देखो मैंने ऐसे इस तरह से निकाला है, तो देखो डेटा तो आ तो रहा है, लेकिन देखो कितना मतलब उस तरह से आ रहा मिक्स होके कि आकाश गारमेंट्स, अमित प्रोडक्शन, जबकि मैंने जब पहले निकाला तो वो सही आया था। तो देखो क्या होता है, जब भी आप लोग ऐसे है कि आपको डेटा मतलब एक सही तरह से ना दिखे डेटा, आप लोगों को लगे मिक्स सा दिख रहा, सही नहीं दिख रहा। ठीक है ना, और हम लोगों को अच्छे से अच्छा डेटा ही निकालना है। तो देखो यही क्वेश्चन अगर मैंने क्या किया था कि मुझे सभी का, अभी जब मैंने निकाला था नेम और सेल, और मैंने जैसे डिपार्टमेंट निकाली तो देखो इस तरह से गंदा सा लगने लगा। ठीक है, तो क्या करना है, हम लोग सब हट करके कभी भी निकालना तो पहले डिपार्टमेंट निकालो। अब इसमें देखो एक डिपार्टमेंट हाइड है, तो देखो फिल्टर हम लोग यहाँ से भी हटा सकते हैं और यहाँ से भी हटा सकते हैं, चाहो तो यहाँ से कर लो और यहाँ से हटा दो। ठीक है, और मैंने क्या कहा, नेम दो और सेल, और ये अब ये ज़्यादा बेटर रिपोर्ट लगेगी देने में। ठीक है ना, तो क्या है, अगर हम लोग इसका यूज़ अगर उल्टा सीधा कर देंगे ना तो हमारी रिपोर्ट अजीब गलत ही तरह से दिखेगी। अब जैसे मैंने ये नेम निकाल दिया, मैंने मान के चलो नेम अभी निकाला होता, ठीक है, और फिर मैंने 2019, तो इस हिसाब से अपने हिसाब से हम लोग को दिखाना, जहां हमें रिपोर्ट सही लगे उस हिसाब से हमें अपनी रिपोर्ट का प्रिंट आउट देना है। ठीक है, तो ये हमारा पाइवट टेबल रहा, इस तरह से हम लोगों ने इसको यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको हम लोग हटा देते, क्योंकि क्या होता है अगर हम लोग कभी भी कोई क्वेरी अगर गलत लगाएंगे, मतलब क्वेरी तो हमारे माइंड में सही रहती है, लेकिन क्या होता है, मान के चलो मैंने पहले सेल निकाल ली, फिर मैंने 19 लगाया, फिर मैंने डिपार्टमेंट लगाया, फिर मैंने नेम लगाया, तो ये तो ठीक है, बट कहीं कहीं पे जैसे कि क्या डिपार्टमेंट मैंने बाद में लगाया, तो ये मिक्सअप प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग थोड़ी सी क्वेरी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखो, पहले मैंने मतलब मुझे डिपार्टमेंट निकालना है तो डिपार्टमेंट निकाल लो, फिर मैंने नेम निकाल लिया, अब मैं सेल निकाल दूं, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन रिपोर्ट हमेशा कैसे देनी है अपन को, नीट एंड क्लीन देनी है, जैसे अपन को दिख रही है। गारमेंट्स में इतने लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इतने लोग हैं, प्रोडक्शन में इतने लोग हैं, किसने कितना किया, इतने इतना किया हुआ है। ठीक है, अब जाते हैं एक और क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग क्वेरी क्या बनाते हैं यहाँ से। ये हमारी ओरिजिनल सीट है। देखो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में जो अमित है, ठीक है, इसका मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए। अमित कौन है, किस डिपार्टमेंट में। किसी ने अगर मुझसे बोल दिया, मेरे सीनियर ने, कि यार एक अमित काम करता है, इसका पूरा रिकॉर्ड ला के दो, तो मैं कैसे दूंगा, कितना इसने सेल की, किस डिपार्टमेंट में। तो ये अपने पास एक कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अमित का रिकॉर्ड मांगा, ठीक है, तो सोचना है अमित मतलब पहले एक नाम, तो अपन क्या करेंगे, नेम पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नेम में हमें क्या चाहिए, अमित, तो हम क्या करेंगे, नेम को किस में रख देंगे, फिल्टर में रख देंगे, ठीक है। फिल्टर में रखने के बाद क्या करेंगे, नेम पर क्लिक करेंगे, और मुझे किसका रिकॉर्ड चाहिए, अमित का, तो पहले सिलेक्ट मल्टीपल कर देना और सिलेक्ट ऑल फिर हटा देना। मुझे किसका चाहिए, अमित का, तो ओके करके ओके कर देना, तो ओनली अमित हमारा सिलेक्ट हो गया। इसका कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए जब हम लोग को, तो क्या करेंगे, हम लोग डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, सेल, और ये कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया। इसका क्या है, अमित नाम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, 2019 में 12,000 रुपये सेल की, और जो हमारा 2020 है उसमें कितनी, 8,000 रुपये की सेल की। इसका उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट ला के दो, प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट एक छोटा सा प्रिंट आउट ला के दे दो। तो पर्टिकुलर पर्सन की अपन लोग ऐसे निकालते हैं। अब देखो नेम पे क्या लगा है, फिल्टर, तो यहाँ पर क्लिक करना, ऑल कर देना, तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये तो पूरा ओवरऑल निकाल दिया। अब नेम पे फिल्टर हम लोग इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, सभी को बंद कर देंगे, ठीक है। फिर से हम लोग एक आध क्वेरी और देखते हैं। इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि मान के चलो कि अमित का, सुमित का, अंकित का और विशाल का, ठीक है। अमित, सुमित, अंकित और विशाल, 4 लोगों का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो देखो सेम क्वेरी है, क्या है, नेम पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्या करना है, फिल्टर में रखना है अपने नेम को। तो नेम को मैंने कहाँ रखा, फिल्टर में, और जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अमित, सुमित, अंकित और दिनेश, ठीक है। इसको अपन लोग हटाएंगे, तो अमित हो गया हमारा, अंकित हो गया यहाँ पर, दिनेश हो गया, और एक अपना क्या ले गया, कोई भी ले सकते, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ले सकते मैंने, लेकिन चलो मैंने ले लिया, चलो शुभ ले लिया मैंने, ठीक है। ओके कर दो, यहाँ पर हम लोगों ने ये ले लिया। अब देखो कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि यहाँ पे नेम शो नहीं हो। अब हम लोग को क्या कंप्लीट रिकॉर्ड देना है, क्लिक करो, और ये तो देखो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि नेम तो दिख नहीं रहा है, कैसे पहचाने। तो कभी कभी हमें यहाँ से भी सेटिंग करनी पड़ सकती है यहाँ की। ओके करेंगे, नहीं हो रहा है तो क्या करो, नेम को उठा के, जैसे फिल्टर में है ना, रो लेवल पे ले आओ, तो देखो ऑटोमेटिकली अब क्लियर होने लगा। कभी कभी हम लोग को इन कॉलम पे भी अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया तो अलग रिपोर्ट बनेगी, यहाँ पे कर दिया तो अलग रिपोर्ट बनेगी, यहाँ पे कर दिया तो अलग। तो इनको भी थोड़ा सा क्या है, ऊपर नीचे करके देख लिया करो, ठीक है। देखो देखो जैसे मैंने डिपार्टमेंट को कॉलम लेवल पर डाला तो थोड़ा बेटर दिखा। अमित है प्रोडक्शन में 12,000 रुपये सेल किया, अंकित किस में है, प्रोडक्शन में 14,000, दिनेश किस में है, गारमेंट्स में, शुभ किस में है, प्रोडक्शन में, ठीक है ना। और सबकी क्या है, ये हो गया दिनेश का, ये हो गया और ये हो गया है, मतलब टोटल हमें प्रोडक्शन की सेल बता दी, गारमेंट में इतनी हुई है, प्रोडक्शन में इन लोगों ने मिलकर इतनी की है, ग्रैंड टोटल इतना हो गया। तो ये क्या है, आप लोगों पर डिपेंड करता है, इनको हम ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे देखो अभी अपन ने ये डिपार्टमेंट यहाँ रखा, तो डिपार्टमेंट में फिल्टर मांग रहा वो, इससे बेटर क्या है डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ रख दें, तो भी देखो, तो अब देखो अलग रिपोर्ट प्रिंट हो रही, तो वो डिपेंड करता है इसके ऊपर आप लोग किस तरह से अपने ऑप्शंस को खोल रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट आपको 101% मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा माइंड बताना है। क्या है, 4 लोग आ गए, मैंने कहा किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट आ गए। अगर डिपार्टमेंट सही नहीं दिख रहा है, अगर डिपार्टमेंट खोल भी रहा है हम लोग, और डिपार्टमेंट अगर आपको नहीं चाहिए तो डिपार्टमेंट को कॉलम लेवल पे ले जाओ, कॉलम लेवल के बाद क्या करो, सेल 19 पे लाओ, 20 पे लाओ, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने टोटल हमने रिपोर्ट हमारी निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर पहुँच गए, इसलिए थोड़ा सा इनको अपने साइड पे रखना है अपन को, ठीक है, इस तरह से। और डिपार्टमेंट को भी यहाँ से, सेल का क्या हो गया, सम होके आ गया था ये हमारा, तो यहाँ पर अपनी तरफ से देखो निकालने में यही मिस्टेक हम लोगों को देखनी है, मिस्टेक नहीं हो। नेम निकाले हम लोगों ने, फिर डिपार्टमेंट निकाले, उसके बाद सेल और सेल, ठीक है, इस तरह से। अब इसको अपन लोग चाहें तो कहीं पर भी ले जाओ, डिपार्टमेंट को यहाँ ले जाना है तो डिपार्टमेंट को यहाँ पे ले जाओ, किसी को भी कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ओके, तो ये क्वेरीज हमारी आती हैं कि जैसी जैसी क्वेरी होंगी उस हिसाब से हमें डेटा निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग डेटा निकाल लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखो और रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। मान के चलो यहाँ अमित है, अमित का डिपार्टमेंट क्या है, प्रोडक्शन, ओके। अब मैं इसका डिपार्टमेंट चेंज करके मैं कर देता हूँ गारमेंट्स, मैंने इसका डिपार्टमेंट कर दिया गारमेंट्स। अब जरा मैं अपनी शीट पर आता हूँ और मैं अपनी शीट पर क्या करता हूँ, मैं गारमेंट्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड निकालता हूँ। गारमेंट्स में क्या कौन है, अमित है, ठीक है ना, और मैं रिकॉर्ड निकालता हूँ गारमेंट का। तो मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक करूंगा, मुझे किसका रिकॉर्ड चाहिए, गारमेंट का, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूँगा, फिल्टर कराऊंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने फिल्टर से गारमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने गारमेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब गारमेंट्स में मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने गारमेंट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, नेम देखना है मुझे गारमेंट्स में कौन कौन है।
तो देखो गारमेंट्स में सिर्फ दिनेश आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी इस पर फिल्टर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ का पहले फिल्टर हटाऊंगा, तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना, फिल्टर हमारा हट जाएगा। तो गारमेंट में कौन कौन आ रहा है, आकाश, धर्म, दिनेश, प्रेरणा और सुमित। अब हम लोग चेक करते हैं कि आकाश, धर्म, देखो आकाश हो गया, धर्म हो गया, यहाँ पर आकाश हो गया, धर्म हो गया, प्रेरणा हो गया और सुमित। लेकिन हमने क्या किया, अभी अमित का डिपार्टमेंट बदला, तो अमित तो नहीं आ रहा है ना, इसमें अमित नेम तो नहीं आ रहा, तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रोडक्शन का चेक करूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ऐसा तो नहीं है अमित अभी भी प्रोडक्शन में ही हो। तो मैं क्या करता हूँ, गारमेंट को हटाते हैं, प्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। गारमेंट को मैंने हटाया, प्रोडक्शन पे क्लिक किया, तो डिपार्टमेंट क्या गया, प्रोडक्शन। अब मैं इसमें नेम देखता हूँ इसमें कौन कौन है, तो देखो अमित अभी भी इसमें आ रहा है। वैसे इसमें कौन कौन है, अमित, अंकित, नेहा, अमित, अंकित, नेहा, राम, शुभ, सोनम, विशाल, इतने लोग इसमें हैं, ठीक है ना। लेकिन अमित का तो डिपार्टमेंट ने गारमेंट कर दिया है, और अमित यहाँ पे कोई डुप्लीकेट भी नहीं है ना। तो ये भी चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम है, इसको अभी सॉल्यूशन हम लोगों को देखना है, ये प्रॉब्लम हमारी कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर तो अपन ने देख लिया कि यहाँ पे अमित आ रहा है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में, जबकि अमित नहीं आना चाहिए। अमित किस में आना चाहिए, हमारा अमित आना चाहिए गारमेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, जबकि ये हमारा किस डिपार्टमेंट में आ रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ रहा है। गारमेंट्स डिपार्टमेंट में आकाश, धर्म, दिनेश, प्रेरणा और सुमित, मतलब एक नाम और बढ़ जाएगा, तो मतलब हमारी क्वेरी सही हो जाएगी। तो देखो इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को कुछ नहीं, अपनी प्राइवेट टेबल पे आना है। आने के बाद यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करना, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा रिफ्रेश, इसमें रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। बस रिफ्रेश ऑल पे क्लिक किया। अब जरा फिर से प्रोडक्शन का, अब हम लोग गारमेंट्स का रिकॉर्ड निकालते हैं। डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए हम लोग को, ओनली गारमेंट्स का देखना है कि अमित उसमें आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गारमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे नेम पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखो अभी तक 5 लोग थे, अब देखो अमित का नाम भी गारमेंट्स में आने लगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या सेल वगैरह चेक करूँ और यहाँ पे चेक करूँ, तो देखो अमित की गारमेंट्स में 12,000 और 8,000 किया, यही हमारा ओरिजिनल डेटा है। तो देखो 12,000 और 8,000, ठीक है ना। तो कोई भी डेटा एंट्री अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी हमें करना है, रिफ्रेश करना है अपनी प्राइवेट टेबल पे आके, तभी जो भी हम डेटा उसमें चेंज करेंगे वो डेटा हमारा ओरिजिनल शीट में चेंज होगा, ठीक है। ये क्वेरी हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेरी देखो क्या आती है, मान के चलो मैंने अपनी ओरिजिनल सीट में, देखो जो भी काम होता है ओरिजिनल सीट में हो रहा है, प्राइवेट टेबल पे वो चेंज होता है कि नहीं होता, ये बात चल रही है। मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अपना कॉलम बढ़ाया, सेल 2019 प्लस सेल 2020, मतलब ये कॉलम कैसा है, ये हमारा सेल बताएगा 2019 और 2020 की टोटल। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सिंपल सा एडिशन कर दिया मैंने, C2 प्लस D2। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने क्या किया, एंटर किया, तो ये तो मेरी क्या है, टोटल सेल। इसको मैंने क्या किया है, ड्रैग किया। जैसे ही मैंने इसको क्या किया, ड्रैग किया, ऑटोमेटिक ये कंप्लीट सभी की सेल आ चुकी है, ठीक है। अब बात आती है मेरी कि मुझे क्या मिल रहा है, टोटल सेल मैंने यहाँ पे की है। अब मैं अपनी प्राइवेट टेबल पे आता हूँ, प्राइवेट टेबल पे आने के बाद यहाँ पर क्या टोटल सेल की, यहाँ पे ये जो कॉलम है ये क्या बता रहे हैं कि जो भी मेरी ओरिजिनल सीट में कॉलम है वो मेरे यहाँ पे प्राइवेट टेबल में शो हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, नेम, डिपार्टमेंट, सेल 2019-20, जब मैंने एक कॉलम और जोड़ा वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है प्राइवेट टेबल में। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या करना है आप लोगों को, जैसे रिफ्रेश किया था, आप लोग सोच रहे हो कि रिफ्रेश कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो अपन ट्राई करते हैं, रिफ्रेश ऑल, ठीक है। क्या वो डिपार्टमेंट, क्या वो आया, नहीं आया, ठीक है। तो रिफ्रेश करने से यहाँ पे काम नहीं बना है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जब रिफ्रेश करने से काम नहीं बन रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज डेटा सोर्स पर आएंगे और यहाँ लिखना चेंज डेटा सोर्स, इस पर क्लिक कर देना। तो देखो ये क्या बता रहा है कि आपकी टेबल इतनी सिलेक्ट है, मतलब ये फिर से हमारी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे पूरा, एक तरह से जैसे हम लोग प्राइवेट टेबल स्टार्टिंग में सिलेक्ट की हुई थी, अब हम पूरी प्राइवेट टेबल को फिर से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा सेल 2019 और सेल 2020 वाला कॉलम आ जाएगा। अब किसी ने मुझसे बोला है कि सभी डिपार्टमेंट की टोटल सेल बताओ, ठीक है ना, टोटल 19 और 20 में कितनी सेल हुई बता दो। सभी डिपार्टमेंट ओपन किए और मैंने बोला 19-20, तो तुरंत पता चल गया कि 19-20 की टोटल सेल कितनी हुई है। यहाँ पर गारमेंट में 2 सालों की सेल हुई है 1,62,000 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग में हुई है 2,95,100 रुपये, प्रोडक्शन में हुई है 2,07,400 रुपये। अब उनने कहा किसने कितनी की है, तो यहाँ से अपन नेम ओपन कर दो। अब क्वेरीज अपनी सारी वही है, बस एक कॉलम बढ़ गया, उन्होंने कहा 19 के अलग से बता दो, तो 19 की बता दो, उन्होंने 20 के अलग से बना 20 की। ओवरऑल हमारा क्या बता रहा है,
चाहो तो इसको अपन लोग बाद में लगाना तो अब लगा लो इसको, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कैसा हम लोग को करना है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखो तो बेस्ट रिपोर्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी विद जिसका नेम ने जिसने जितनी सेल की है कंप्लीट हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना, बेस्ट हमारा है ये ऑप्शन है हमारा क्या, पाइवट टेबल। कभी भी कोई कॉलम ऐड करेंगे तो ऑप्शन पे जाकर क्या करना है हम लोग को, चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक करना है। अगर हम लोग डेटा वगैरह में किसी नेम या डिपार्टमेंट को चेंज करते हैं तो हम लोग को क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ओके, तो ये हमारा क्या था, पाइवट टेबल था, जो कि मोस्ट पावरफुल टूल है हमारा किसका, एडवांस एक्सेल का और हमारे एक्सेल का। ठीक है, टॉपिक किसका है हमारा, ये टॉपिक हमारा एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आता है, लेकिन आज हम लोगों ने इसको जो हमारा जो कोर्स चल रहा है वो चल ही रहा है बेसिक टू एडवांस लेवल का, तो इसलिए उन लोगों को भी ये फायदा मिल गया जो लोग बेसिक एक्सेल सीखेंगे, और एडवांस एक्सेल वालों को तो मिल गया। जॉब में सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कुछ क्वेरीज मैंने आप लोगों को बता दी, कुछ क्वेरीज आप लोग अपने मन से बनाना, और जरूरी नहीं है सिर्फ यही डेटा हो, और भी डेटा आ सकता है इसमें, बहुत सारा डेटा हम लोग जिस तरह से ऑफिशियल वर्क होगा वहाँ पे। ऑफिसों में सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा पाइवट टेबल। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा डेटा आता है तो हम लोग कैसे उसको अलग अलग करके निकालते हैं रिपोर्ट्स वगैरह, वो हमने आज देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा पाइवट टेबल कंप्लीट हो गया। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या है, मैंने एक एग्जांपल बताया, मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगा पाइवट टेबल पे, लेकिन कुछ एग्जांपल आप लोग भी ट्राई कीजिए। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर हमारी एक्सेल की आज क्लास नंबर 9 कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 10। और जिन लोगों ने अभी तक क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा को, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज उन लोगों को देखने को मिलेंगे। और हमारी वेबसाइट पर डेली विजिट कीजिए और हमारे ब्लॉग पर भी डेली विजिट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।